28 साल गांव की साधारण सी लड़की हूँ जो शादी के बाद शहर के छोटे से फ्लैट में आ गई। गोरी चिट्टी, थोड़ी भरावदार देह वाली हूँ, आंखें बड़ी बड़ी, और जब हंसती हूँ तो गाल पर प्यारा गड्ढा पड़ जाता है। लोग कहते हैं मेरी चाल में नमक है, और जब झुक कर काम करती हूँ तो कमर की लचक देखने लायक होती है। शादी को 3 साल हो गए। मेरे पति राजेश प्राइवेट कंपनी में क्लर्क हैं। सुबह जल्दी निकल जाते हैं, शाम को थके हारे लौटते हैं। घर में हम 3 लोग हैं, मैं, राजेश और उनका छोटा भाई, मेरा देवर विक्की। विक्की 24 साल का लंबा दुबला है, पढ़ाई खत्म कर जॉब ढूंढ रहा है। जीन्स टी शर्ट में घूमता है, घर के कामों में हाथ बंटाता है, कभी मुझे देखकर मुस्कुरा देता है। शादी के बाद जब पहली बार घर आई तो सब नया था। राजेश दिन भर बाहर, विक्की घर पर सुबह चाय बनाती तो विक्की किचन में आ खड़ा होता। एक दिन बोला, दीदी, चाय में ज्यादा अदरक डालना, छाती में भारीपन है। मैं हंसकर बोली, देवर जी, छाती का भारीपन तो उम्र का है, फिर भी अदरक डाल दी। वह चाय पीते मेरी तरफ देखता रहा, बोला, दीदी, आपके हाथों की चाय में जादू है, पीते ही तरोताजा हो जाता हूँ। मैं शर्माई, बस करो, विक्की चाय पी लो। उसकी बातों में खास नहीं था, पर सुनने वालों को लगता कुछ इशारा है। धीरे दिन बीतने लगे। राजेश की नौकरी में प्रेशर बढ़ा, रात देर से आते, थकान में सो जाते। विक्की शाम को मेरे पास बैठ बातें करता। एक शाम बालकनी में खड़े थे, बादल छाए। विक्की बोला, दीदी, बादल भारी हैं, जैसे कुछ ढो रहे हों। मैं बोली, हाँ देवर जी, भारी हैं, पर फटने पर ठंडक दे देंगे। वह हंसा, बोला, दीदी, आप भी कभी भारी लगती हो, पर बात करती हो तो सब हल्का हो जाता है। मैंने मुस्कुराते कहा, देवर जी, तुम भी तो बड़े बातूनी हो। शाम ढल रही थी, हवा ठंडी, हम दोनों पास खड़े थे। उसका कंधा मेरे कंधे से छू गया। मैंने हटने की कोशिश नहीं की, बस खड़ी रही। मन में सोचा, ये तो बस भाई है। फिर भी दिल में एक अजीब सा कंपन हुआ। अगले दिन राजेश ऑफिस गए, विक्की घर पर। मैं कपड़े सुखाने लगी। विक्की आया, बोला, दीदी, ये भारी गीले कपड़े मत उठाओ, मैं उठा दूंगा। उसने मेरे हाथ से साड़ी ली, उंगलियां छू गईं। मैंने कहा, ठीक है देवर जी, तुम्हारी मदद से काम जल्दी हो जाएगा। वह साड़ी तानते वक्त मेरी तरफ देख रहा था। बोला, दीदी, आपकी ये वाली साड़ी बड़ी पतली है, हवा में उड़ती सी लगती है। मैं हंसी उड़ाते बोली, अरे ये तो रोज पहनने वाली है, तुम्हें क्या परेशानी। वह बोला, परेशानी नहीं दीदी, मजा आता है देखने में। मैंने विषय बदल दिया, आज क्या बना दूं खाने को। उसने कहा, जो आप बनाओ वही स्वादिष्ट लगेगा। दीदी, आपका हाथ तो जादुई है। मैं रसोई में लग गई। वह पास बैठा बातें करता रहा। हमारी बातें रोज की तरह घरेलू थीं, पर उसमें कुछ शब्द ऐसे थे जो सुनकर किसी को गलतफहमी हो सकती थी। जैसे, दीदी, आपका हाथ लगाओ तो दर्द चला जाए, या दीदी, जब आप पास आती हो तो सब गर्म हो जाता है। मैं समझती थी ये बस मासूमियत है, पर मन में सोचती रहती कि कहीं विक्की को कुछ और तो नहीं लगता। राजेश शाम को आए तो मैंने बताया, विक्की कितना मदद करता है। राजेश खुश हुआ, बोला, अच्छा है भाई, है घर संभालता है। रात को खाना खाते वक्त विक्की ने कहा, भैया, दीदी की सब्जी में आज कुछ खास स्वाद है, जैसे मिर्च ज्यादा डाली हो। मैंने मुस्कुराते कहा, देवर जी, तुम्हारी पसंद का ध्यान रखा है। राजेश हंसे बोले, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी है। मैं चुप रही, मन में हल्की सी शर्म महसूस हुई। दिन गुजरते गए। विक्की जॉब इंटरव्यू के लिए बाहर जाता
तो मैं उसके कपड़े प्रेस करती। वह तैयार होता तो बोला, दीदी देखो तो कैसा लग रहा हूँ। मैं उसे ऊपर से नीचे देखती। बोली, बढ़िया लग रहे हो देवर जी, कोई लड़की फंस जाएगी। वह हंसकर बोला, दीदी अगर फंसानी है तो पहले घर वाली को देख लूं। मैंने डांटा, अरे शर्म करो विक्की। वह चुप हो गया, पर उसकी आंखों में चमक थी। एक दिन घर में अचानक पानी की टंकी खाली हो गई। बाहर गर्मी थी। विक्की ने कहा, दीदी मैं छत पर चढ़कर देखता हूँ, तुम नीचे से पाइप पकड़ो। मैंने हामी भरी। वह ऊपर चढ़ा। मैं नीचे खड़ी पाइप थामे थी। उसका पसीना टपक रहा था। शरीर भीगा हुआ टी शर्ट चिपका था। मैंने नजर फेर ली, पर मन में एक अजीब सा ख्याल आया कि ये लड़का कितना मेहनती है। राजेश जैसा नहीं, जो थक जाता है। विक्की नीचे उतरा। बोला, दीदी पानी आने वाला है, अब आराम करो। मैंने पानी का ग्लास दिया। वह पीते वक्त मेरी उंगलियों को छू गया। बोला, दीदी आपके हाथ ठंडे हैं, जैसे बर्फ। मैंने कहा, गर्मी में सब ठंडा लगता है। वह मुस्कुराया और बोला, नहीं दीदी, आपकी वजह से ठंडक है। हम दोनों हंसे, फिर काम में लग गए। शाम को राजेश आए तो विक्की ने सारी बात बताई। राजेश ने मेरी पीठ थपथपाई। अच्छा किया। पूजा, विक्की की मदद लेती रहो। मैं खुश थी, पर दिल में कुछ और घूम रहा था। विक्की के साथ समय बिताने में मजा आने लगा था। उसकी बातें सुनना अच्छा लगता, पर मैं खुद को समझाती कि ये देवर है, भाव है। बस एक रात राजेश बहुत लेट आए थे। मैं सोने जा रही थी। विक्की दरवाजे पर खड़ा बोला, दीदी नींद नहीं आ रही क्या? मैंने कहा, हाँ थोड़ी गर्मी है। वह बोला, दीदी मेरे कमरे में एसी है, आकर बैठो, बातें करेंगे। मैं सोच में पड़ गई, फिर चली गई। उसके कमरे में हल्का अंधेरा था। एसी की ठंडक में हम बैठे बातें करने लगे। वह बोला, दीदी आप राजेश भैया के साथ कितने साल से हो? सब ठीक चलता है ना? मैंने शर्माते कहा, हाँ ठीक है। विक्की तुम क्यों पूछ रहे हो? वह बोला, बस देखता हूँ दीदी, आप कभी उदास लगती हो। मैंने कहा, नहीं उदास नहीं, बस कभी अकेलापन लगता है। वह पास सरका। बोला, दीदी अगर कभी अकेलापन लगे तो मुझे बता देना, मैं हमेशा पास हूँ। उसकी सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं उठ खड़ी हुई। बोली, ठीक है देवर जी, अब सो जाओ, कल इंटरव्यू है। वह मुस्कुराया। अच्छी नींद दीदी। मैं अपने कमरे में आई। दिल धड़क रहा था। मन में सोचा, ये क्या हो रहा है, पर कुछ हुआ नहीं, बस बातें थीं। अगले दिन विक्की इंटरव्यू के लिए गया। मैं घर संभाल रही थी। शाम को लौटा, खुश था। बोला, दीदी जॉब लग गई है, अब पार्टी करनी है। मैंने कहा, अच्छी खबर है, राजेश को बताऊंगी। वह बोला, पहले आपसे बताई दीदी, आपकी दुआ से हुआ। मैं हंसी। बोली, मेरी क्या दुआ, बस मेहनत। तुम्हारी शाम को हम तीनों ने छोटी सी पार्टी की। राजेश खुश थे। विक्की मेरे हाथ का खाना खाकर तारीफ कर रहा था। दीदी आपका हाथ लगे तो जिंदगी स्वर्ग हो जाए। राजेश हंसे बोले, भाई भावुक हो रहा है। मैं चुपचाप सुन रही थी। मन में अच्छा लग रहा था, पर कुछ गलत भी महसूस हो रहा था। दिन बीतते गए। विक्की की जॉब शुरू हुई। अब वह भी दिन भर बाहर रहता, पर शाम को घर आकर मेरे पास बैठता, घर की छोटी छोटी बातें करता। कभी मेरी साड़ी की चुन्नट ठीक करता तो उंगलियां छू जाती, कभी मेरे बालों पर से धूल झाड़ता। बोला, दीदी बाल कितने लंबे हैं, जैसे कोई जाल बुन रखा हो। मैंने कहा, अरे देवर जी छेड़ो मत। वह हंसता रहा। हमारी ये दिनचर्या चलती रही।
राजेश को कुछ शक नहीं था। वे सोचते थे विक्की मुझे बहन मानता है, पर असल में बात कुछ और थी। एक दिन घर में अचानक मेरी तबीयत खराब हुई, बुखार चढ़ा। विक्की ने दवा लाई, मेरे माथे पर ठंडी पट्टी रखी, बोला, दीदी आराम करो, मैं पास बैठा हूँ। उसकी गोद में सिर रखकर मैं सो गई। जब उठी तो देखा वह मेरे बाल सहला रहा था। मैंने कहा, विक्की क्या कर रहे हो? वह बोला, दीदी देख रहा था, आप सोकर कितनी सुंदर लगती हो। मैं शर्मा गई, बोली, बस करो, अब ठीक हूँ। वह उठ गया, पर उसकी नजरें मेरे शरीर पर घूम गईं। मैंने चादर ओढ़ ली। मन में उथल पुथल मच गई थी, पर मैंने खुद को रोका। कुछ नहीं हुआ, बस देखभाल थी। समय गुजरता गया। पिक्की अब ज्यादा व्यस्त था, पर जब भी समय मिलता मेरे पास आता, कहानी सुनाता या मेरी सुनता। हम दोनों के बीच एक अनकही दोस्ती हो गई थी, जो बाहर से भाई बहन जैसी, पर अंदर से कुछ ज्यादा महसूस होती। राजेश को प्रमोशन मिला। वे ज्यादा खुश रहने लगे। घर में खुशियां आईं। पिक्की ने कहा, दीदी अब तो घर बढ़ा लेना चाहिए। मैं बोली, हाँ देवर जी, तुम्हारी जॉब अच्छी चल रही है, सब संभव है। एक शाम हम तीनों छत पर बैठे थे, सितारे देख रहे थे। पिक्की ने कहा, दीदी जीवन में कुछ सपने होते हैं जो पूरा नहीं होते। मैंने पूछा, तुम्हारे क्या सपने हैं? वह मेरी तरफ देखा, बोला, दीदी कुछ सपने बताए नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। राजेश हंसे बोले, भाई कवि बन गया है। मैं चुप रही, पर दिल में समझ गई थी उसकी बात का मतलब, पर मैंने अनसुना कर दिया। रात को राजेश सो गए तो विक्की मेरे पास आया, बोला, दीदी आज कुछ उदास हो। राजेश भैया प्रमोशन पर खुश हैं, आप क्यों नहीं? मैंने कहा, खुश हूं विक्की, बस सोच रही हूं जीवन कैसे चलता है। वह बोला, दीदी जीवन साथ साथ चलता है, अगर कोई साथ दे तो। मैंने उसकी आंखों में देखा, बोली, तुम साथ देते हो ना? वह मुस्कुराया, हमेशा। दीदी हमारी ये बातें चलती रहीं। महीने बीत गए। विक्की की जॉब अच्छी चल रही थी। राजेश व्यस्त थे। मैं घर संभालती। एक दिन विक्की ऑफिस से लौटा, उदास था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह बोला, दीदी आज ऑफिस में एक लड़की से बात कर रहा था, पर मन नहीं लगा। आपकी याद आ रही थी। मैं चौंक गई, बोली, विक्की ये क्या कह रहे हो? वह बोला, सच कह रहा हूँ दीदी, आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं लगता। मैंने डांटा, बस करो देवर जी, ये गलत है। वह चुप हो गया, पर अगले दिन फिर सामान्य हो गया। हमारी बातें जारी रहीं, पर अब उनमें गहराई आ गई थी। मैं खुद को रोकती, पर उसकी बातें सुनना अच्छा लगता था। एक शाम बारिश के मौसम में बिजली चली गई। अंधेरा हो गया। विक्की मोमबत्ती लेकर आया। हम दोनों पास बैठे बातें करने लगे। वह बोला, दीदी अंधेरे में आपकी सांस की आवाज सुनाई दे रही है। मैंने कहा, विक्की शर्म करो। वह बोला, दीदी शर्म तो तब आती जब दिल न धड़के, पर अब तो धड़कन तेज है। मैं उठने लगी, पर उसने हाथ पकड़ लिया। बस दीदी डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस पास बैठना चाहता हूँ। मैं रुक गई। हम घंटों बातें करते रहे। अंधेरे में उसकी उंगलियां मेरे हाथ पर थीं, पर कुछ ज्यादा नहीं हुआ। सुबह राजेश आए तो सब नॉर्मल था। समय बीतता गया। विक्की ने एक अच्छी जॉब बदल ली। अब वह ज्यादा कमाने लगा। घर में सुधार हुआ। हमने नया टीवी लिया, नया फ्रिज लिया। राजेश खुश थे, पर मैं जानती थी विक्की की मेहनत है। एक दिन विक्की ने मुझे गिफ्ट दिया, एक सुंदर सी साड़ी। बोला, दीदी ये आप पहनो। मैंने कहा, इतनी महंगी क्यों? विक्की बोला, दीदी आप पहनोगी तो मेरी आंखें खुश होंगी।
मैंने पहनी तो वह देखता रहा। बोला, दीदी, आप में ये साड़ी फबती है, जैसे बनाई गई हो। मेरे लिए। मैं शर्मा गई। राजेश ने देखा तो तारीफ की। भाई, अच्छा चुना है, पूजा को सूट करता है। मैं मुस्कुराई, पर मन में तूफान था। अब बातें और करीब आ गई थीं। विक्की कहता, दीदी, अगर मैं राजेश भैया की जगह होता तो रोज आपको खुश रखता। मैं डांटती, पर मन में अच्छा लगता था। धीरे धीरे मैं समझने लगी कि विक्की का मन मेरी तरफ है, पर मैंने कभी हामी नहीं भरी, बस सुनती रही। 1 साल बीत गया। राजेश को बड़ा प्रमोशन मिला। हम तीनों घूमने गए, पहाड़ी जगह पर। वहां ठंड थी। हम एक कमरे में थे। रात को राजेश सो गए। विक्की मेरे पास आया। बोला, दीदी, ठंड लग रही है ना? मैंने कहा, हाँ। वो पास लेट गया, बस पास ही, पर छुआ नहीं। हम बातें करते रहे। सुबह सब नॉर्मल था। वापस घर आए तो जीवन चलता रहा, पर अब मैं बदल चुकी थी। विक्की की वजह से मन में नई ऊर्जा थी, पर मैंने कभी गलत कदम नहीं उठाया। एक दिन विक्की ने कहा, दीदी, मैं शादी कर रहा हूँ। मैं चौंक गई। बोली, किससे? वह बोला, दीदी, वो लड़की जो ऑफिस में है, पर मन नहीं लगता, आप जैसी नहीं है। मैंने कहा, विक्की, ये सोचो, अच्छी लड़की है। वह उदास हुआ। बोला, दीदी, आप समझती हैं ना? मैंने सिर हिलाया। समझती हूँ, पर ये गलत है। विक्की, तुम मेरे देवर हो। वह रो पड़ा। दीदी, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, बस आपसे प्यार करने लगा था। मैंने उसे गले लगाया। बस देवर जी, ये प्यार भाव है, परिवार का। वह शांत हुआ। समय बीता। विक्की की शादी हो गई। नई भाभी घर आई। अब घर में 4 लोग थे। सब खुश थे। विक्की अब संभल गया था, पर कभी कभी मुझे देखकर मुस्कुराता रहता। मैं समझ जाती थी, पुरानी यादें हैं, पर अब सब ठीक था। राजेश को पता चला तो कुछ नहीं बोला, बस परिवार मजबूत हुआ। 1 साल बाद मैं माँ बनने वाली थी। सब खुश थे। विक्की ने कहा, दीदी, अब मेरा भतीजा आएगा। मैं हंसी बोली, हाँ देवर जी, तुम चाचा बनोगे। सब हंसे। जीवन का पहिया घूमता रहा। शुरू में जो कुछ थरक भरा लगता था, वो असल में परिवार का प्यार निकला। विक्की का साथ मेरी ताकत बना। राजेश की व्यस्तता में विक्की ने घर संभाला, और अंत में सब कुछ सुंदर मोड़ ले लिया। अब मैं समझती हूँ कि रिश्ते कितने गहरे होते हैं, बस उन्हें सही दिशा देनी होती है। मेरी कहानी